Assalamu alaikum class, hope you are fine. Today I'll discuss classification aims and principle. एम्स एंड प्रिंसिपल मकासद और उसूल जो क्या है क्लासिफिकेशन के, तो वो मैं डिस्कस करूँगी। तो इसको डिस्कस करने से पहले हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि अर्थ पर कितने टाइप के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। तो पीछे मैंने डिस्कस किया था कि 10 मिलियंस टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ पर पाए जाते हैं, और उनमें से सिर्फ 2 मिलियंस ऐसे हैं जिनको बायोलॉजिस्ट जानते हैं, जिनका बायोलॉजिस्ट ने रिकॉर्ड बनाया है, जिनको बायोलॉजिस्ट ने स्टडी किया है। उनमें से 15 लाख यानी कि 1.5 मिलियन टाइप के क्या है एनिमल्स हैं, कि 1.5 मिलियन टाइप्स के एनिमल्स को उन्होंने स्टडी किया है, और 0.5 मिलियन प्लांट्स को स्टडी किया है। 10 मिलियन टाइप्स जो हैं, 10 मिलियन ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अर्थ पर पाए जाते हैं, तो उनमें से सिर्फ 2 मिलियन ऐसे जिनको बायोलॉजिस्ट ने स्टडी किया है, उनका रिकॉर्ड बनाया है, उनको वो जानते हैं। तो ये बहुत कम परसेंटेज है जो कि अर्थ पर पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स की, यानी कि 1.5 मिलियन एनिमल्स हो गए उनकी स्टडी की है, वो 0.5 मिलियन प्लांट्स हैं उनकी स्टडी की है। तो ये बहुत कम परसेंटेज है जो कि अर्थ पर पाए जाने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, जिनकी जो कि अभी तक बायोलॉजिस्ट जानते हैं जिनको। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी की बेस पे जो बायोलॉजिस्ट ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया, वो कैसे है कि जो सिंपल और सबसे स्मॉल और सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो क्या है बैक्टीरिया, और लार्ज और कॉम्प्लेक्स क्या है ह्यूमन बींग्स। मीन्स कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे जो स्मॉल और सिंपल है वो कौन से हैं, बैक्टीरिया, और सबसे कॉम्प्लेक्स कौन से हैं, वो ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो इनमें से हर एक जो डिफरेंट प्लेस में रहते हैं। ठीक है, कुछ जो होते हैं वो सी में रहते हैं, कुछ लैंड पे रहते हैं, और कुछ जो है फ्लाई करते हैं, कुछ क्या वॉक करते हैं, और कुछ जो स्टेशनरी हैं। तो इसको अंडरस्टैंड करने से पहले मैं आपको ये करवाती हूँ कि जो हैबिट और हैबिटेट क्या होती है। ठीक है, हैबिट क्या है, हैबिट किसी ऑर्गेनिजम्स की, किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वो नेचर होती है। ठीक है, उसकी क्या फितरत है, वो कैसे बिहेव करते हैं, तो वो उसकी नेचर होती है। तो उसके अलावा जो हैबिटेट है वो उसका इन्वायरमेंट होता है जिसमें वो लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। ठीक है, तो मैंने जैसे बात की है सी की, लैंड की, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सी में रहते हैं, कुछ लैंड में रहते हैं। तो ये उनकी हैबिटेट है कि जो उसका इन्वायरमेंट है वो जहाँ पे रहते हैं, और जो उसका फ्लाई करना है, उसका वॉक करना है, उसका स्टेशनरी रहना, तो ये उसकी हैबिट है। ठीक है, ये उसकी नेचर है। नेक्स्ट है ईच हैज़ इट्स ओन वे ऑफ लाइफ। हर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसका ज़िंदगी गुजारने का तरीका डिफरेंट है। ठीक है, अब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जैसे फूड लेते हैं तो लाजमी नहीं कि हर दूसरा ऑर्गेनिज्म भी वही तरीका यूज़ करके अपनी जो फूड लेगा। ठीक है, हर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का वे ऑफ लाइफ है डिफरेंट है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, जैसे गेटिंग फूड हासिल करना, अवॉइडिंग अनफेवरेबल इन्वायरमेंट, जो नामुनासिब माहौल होता है। ठीक है, जो फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं होता, जो कि उनके लिए सर्वाइवेबल नहीं होता, जहाँ पे वो सर्वाइव नहीं कर सकते अच्छे से, तो ऐसे इन्वायरमेंट को अवॉइड करना। रहने के लिए जगह तलाश करना मीन्स के फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव। ठीक है, रहने के लिए जगह तलाश करना, तो हर जो ऑर्गेनिज्म होगा तो उसका जैसे जब वो जगह प्लेस करता है, फाइंड करता है रहने के लिए, तो लाजमी नहीं कि दूसरा जो ऑर्गेनिज्म होगा वो भी वही तरीके यूज़ करके अपनी जो प्लेस ऑफ लिव है वो फाइंड करे। आगे रिप्रोड्यूसिंग इट्स काइंड, अपनी अपनी ही टाइप के, अपनी ही काइंड के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस करना, उन्हें पैदा करना। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा जब कॉम्प्लेक्सिटी आती है, इतने ज़्यादा टाइप्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अर्थ पे, तो इनको कलेक्टिवली जब स्टडी करेंगे तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है बायोलॉजिस्ट के लिए कि उनको अच्छे से स्टडी कर सकें। ठीक है, उनमें सिमिलैरिटीज़ देखते हुए उनमें डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसको देखते हुए वो क्या है उनकी स्टडी करना बहुत डिफ़िकल्ट है। ठीक है, इससे उनकी ना तो इंसेस्टर के बारे में पता चल जाएगा कि वो कौन से, उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है, वो कौन से ऑर्गेनिज्म से या कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म से पीछे से बिलोंग करे, उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है, उनके इंसेस्टर्स कौन से हैं। ठीक है, तो ये अच्छे से वो स्टडी नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट है, और फिर इसलिए ऑर्गेनिज्म को किस में डिवाइड किया है, ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में। ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। तो ये क्लासिफिकेशन को इजी बनाने के लिए, ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए अच्छे से, तो ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया है। एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, अब क्लासिफिकेशन के एम्स क्या हैं, उसके मकासद क्या हैं। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विथ क्लासिफिकेशन, ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच जो कि क्लासिफिकेशन से डील करती है, जिसमें ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन की जाती है, तो वो क्या होती है, टेक्सोनॉमी। ठीक है, अब नेक्स्ट डील विथ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विथ क्लासिफिकेशन एंड देयर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच जिसमें क्लासिफिकेशन तो करनी ही है
और साथ में उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी ऑर्गेनिज्म की देखनी है। तो वो क्या होती है, वो सिस्टमेटिक्स में आती है। अब एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है? अब एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ये है कि ऑर्गेनिज्म जो है उसको ये देखना है कि वो इवॉल्व कहाँ से हुआ है, ठीक है, उसके इंसेस्टर्स कौन से हैं, ठीक है, वो उसकी इब्तदाई तारीख क्या है, वो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनसे वो इवॉल्व हुआ है, उनकी इंसेस्टर्स कौन से हैं। तो ये क्या आता है, ये सिस्टमेटिक्स में आता है। टैक्सोनॉमी में हम सिंपल जो है ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करते हैं, लेकिन जो सिस्टमेटिक्स है इसमें क्लासिफिकेशन करने के साथ साथ उसकी जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है उसको भी स्टडी किया जाता है, उसकी भी देखा जाता है। अब ये जो क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसकी एम क्या है? फर्स्ट है सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म। अब क्लासिफिकेशन करने से लिए हमें तो पहले तो हम उनके सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस देखते हैं ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, कि कौन से ऑर्गेनिज्म है जो कि जिनमें सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं, ज़्यादा वो सिमिलर होते हैं एक दूसरे से, और कौन से ऑर्गेनिज्म है जो एक दूसरे से डिफरेंट है। तो सिमिलैरिटीज को देखा जाता है और डिफरेंसेस को देखा जाता है ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में। नेक्स्ट है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स। वही बात होगी कि उनकी जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखनी है हमने कि वो इवॉल्व कहाँ से हुए हैं, उनके इंसेस्टर्स कौन से हैं, तो ये भी देखना है, ठीक है, कि वो एक तो देखना है कि वो उनकी सिमिलैरिटीज़ क्या है ऑर्गेनिज्म के दरमियान में, उनके डिफरेंसेस क्या है, तो इस बेस पे उनकी क्लासिफिकेशन करनी है। नेक्स्ट करना है कि उनकी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, कि कौन से ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे, कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके साथ वो ज़्यादा उनका रिलेशनशिप है, ज़्यादा उनसे सिमिलर है, तो ये भी हमने उनकी देखना है। नेक्स्ट है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की बेस क्या है, उसकी बुनियाद क्या है, किस बेस पे क्लासिफिकेशन की जाती है, ये देखते हुए रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिज्म के दरमियान रिलेशनशिप देखते हुए, ठीक है, कि कौन से ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे से ज़्यादा सिमिलर हैं, कौन सा ज़्यादा डिफरेंस है, तो ये इस बेस पे क्लासिफिकेशन की जाती है। सिमिलर जो क्लासिफिकेशन वाले होंगे उनको एक ग्रुप में रखा जाएगा, डिफरेंट वाले होंगे तो उनको अलग में रखा जाएगा, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप देखते हुए कि ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से रिलेशनशिप हैं जिनकी बेस पे उनकी क्लासिफिकेशन की जाएगी, कि उन कौन से ऑर्गेनिज्म है वो ज़्यादा सिमिलर है, कौन से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म है जो कि एक दूसरे से डिफरेंट है। ऑर्गेनिजम्स को उनकी सिमिलैरिटी की बेस पे उनकी क्लासिफिकेशन की जाती है। उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में जो सिमिलैरिटीज़ होती हैं, उनकी खासियत जो खसूसियात होती हैं, जब उनमें सिमिलैरिटीज़ आती हैं तो उस बेस पे उनकी क्लासिफिकेशन की जाती है, ठीक है। तो फिर ये जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो सजेस्ट करती हैं ऑल ऑर्गेनिजम्स रिलेटेड टू वन अनदर एट सम पॉइंट्स इन देयर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। मीन्स के ये जो सिमिलैरिटीज़ हैं जो कि ऑर्गेनिज्म में पाई जाती हैं तो वो सजेस्ट करती हैं कि जो तमाम ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपनी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में, अपनी इब्तिदाई तारीख में ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पे वो एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं, ठीक है। मीन्स के जो कोई से दो ऑर्गेनिज्म लगा रहे हैं, अगर वो एक दूसरे के साथ सिमिलर हैं तो फिर वो देखा जाएगा कि वो जो सिमिलर हैं तो वो क्यों सिमिलर हैं, क्योंकि उनकी जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है वो वहाँ पे कोई कुछ ना कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जहाँ पे वो जाके सिमिलर होंगी, जहाँ पे वो एक दूसरे के साथ रिलेट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्पैरोज और पिजन्स हैं, तो ये जो है आपस में बहुत ज़्यादा सिमिलर्स हैं, ठीक है। इनकी जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है वो एक दूसरे के साथ सेम है, बनिस्बत जो इंसेक्ट्स की निस्बत ये जो स्पैरो और पिजन है आप एक दूसरे के साथ ज़्यादा अच्छे से रिलेशन रखते हैं, एक दूसरे के साथ ज़्यादा अच्छे से सिमिलर है, ठीक है। इनमें ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं इन दोनों ग्रुप्स में। तो नेक्स्ट जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या है, ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में जब ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं, उनमें उनके ग्रुप बनाते हैं तो वो सिर्फ जो उनकी मॉर्फोलॉजी को देखते हुए नहीं बनाते, ठीक है। उनके फिजिकल अपीयरेंस को देख लिया, उनके स्ट्रक्चर को देख लिया, उनकी जो है मॉर्फोलॉजी को देख लिया, तो ये इस बेस पे वो क्या है क्लासिफिकेशन नहीं करते, ग्रुप्स और सब ग्रुप्स नहीं बनाते, ठीक है। वो क्या है एक्सटर्नल और इंटरनल जो डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं उन्हें भी देखा जाता है, ठीक है। मीन्स के एक्सटर्नली तो देखा जाता है कि वो एक्सटर्नली कैसे सेम है कि नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ जो क्या है इंटरनल डेवलपमेंट जो स्टेजेस होती हैं उन्हें भी देखा जाता है, ठीक है, कि उनके जो डेवलप करने के जो स्टेजेस होती हैं वो दूसरे के साथ सिमिलर हैं कि नहीं है, वो दूसरे के साथ रिलेट करती हैं कि नहीं करती, ठीक है। जो मॉडर्न जेनेटिक्स हैं, ठीक है, तो उन्होंने मॉडर्न जेनेटिक्स ने टैक्सोनोमिस्ट में मज़ीद जो है एडवांसमेंट की हैं, उनके लिए एक और इन्फॉर्मेशन दी है टैक्सोनोमिस्ट को। वो क्या है कि सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस जो कि डीएनए में पाए जाते हैं, तो वो क्या है अगर डीएनए में सिमिलैरिटीज़ कोई आ रही हैं, कोई डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो फिर क्या है उसकी जो स्ट्रक्चर होगा ऑर्गेनिज्म का और जो उसके फंक्शन होंगे उनमें भी क्या है डिफरेंसेस या सिमिलैरिटीज़ होंगे आएंगी,
ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर दो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका जो डीएनए वो सिमिलर है, तो इसका क्या मतलब है कि उसकी जो स्ट्रक्चर है और उसका जो फंक्शन है उसमें भी सिमिलैरिटीज जो है वो पाई जाएंगी। ठीक है। अगर वो डिफरेंट है तो उसका मतलब है कि उसके स्ट्रक्चर में और उसके फंक्शन में जो है डिफरेंसेस पाए जाएंगे। ठीक है।